नमस्कार। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे भगवान से दिल से प्रे है कि आप सबको सही सलामत रखे। तो अब हमारा वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। आज हम अंधश्रद्धा पे बात करेंगे। अंधश्रद्धा अभी बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। भूत प्रेत सब वो सब यकीन करने वाले लोग भी हमारे ही ज्यादातर भारत देश में रहते हैं। हमारे भारत देश में अंधश्रद्धा पे यकीन करने वाले लोग बहुत ही रहते हैं। तो मेरे घर से ही आज शुरू करते हैं। मेरे घर में जब भी कुछ कांच की शीशा या कुछ टूटता है, कप रखे भी कुछ भी टूटता है, तब मेरी दादी शुरू हो जाती है कि आज घर में कुछ ना कुछ होने ही वाला है। और जब भी हम बाहर जाने की बात करते हैं, तब मेरे घर में मेरी ही बिल्ली, मेरे घर में हमारी पाली हुई बिल्ली आगे से गुजर जाती है, तब भी मेरी दादी नहीं जाने देती है। 20 या 30 मिनट के बाद ही घर से बाहर पैर रखने देती है। वो एक अंधश्रद्धा है। तभी मैंने अपनी दादी को समझाया कि दादी ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कांच की चीज है जहां भी रखेंगे वो टूटने वाली तो है ही, तो वो टूट जाती है कभी कभी, तो उसमें कोई नई बात नहीं होती है। और वैसे ही हमारी पाली हुई बिल्ली अगर हमारे ही आगे घूमेगी इधर उधर, तभी वो हमारे ही आगे घूमने ही वाली है, तो उसमें कोई अपशगुन नहीं होता है। तो मेरी दादी फिर समझ गई। मेरी दादी के दिमाग में से ये अंधश्रद्धा वाला टॉपिक मैंने निकाल के बाहर फेंका था, और दूसरे दिन दूसरे पापा आके टपक पड़े और वो तो भगवान के नाम से पैसे मांगने लगे थे। तो हमारी सोसाइटी वालों ने भगवान के नाम से पैसे मांगता फिरता था, तो हर रोज देने लगे, और वो जोगी बाबा हर रोज भेष बदल के आ रहे थे पैसे मांगने के लिए। और सोसाइटी वालों ने भगवान के नाम पे कुछ ना कुछ 10-20 रुपए या खाने का कुछ दे ही देते थे। तो वो एक अंधश्रद्धा में रख के हम लोगों के साथ वो पैसे मांगते हैं, तो हमें नहीं देने चाहिए। वही बाबा को मैंने एक दिन सोसाइटी के बाहर एक गली की दुकान पे सिगरेट पीते हुए देखा था। फिर वो बात मैंने अपनी ही सोसाइटी में आके बता दी कि ये बाबा ढोंगी है, हम लोगों से पैसे मांगता फिरता है और वही पैसों से वो ऐशो अय्यासिया करते हैं और सिगरेट पीता है, व्यसन करता है। तो सोसाइटी वालों ने फिर पैसे देना बंद कर दिया। वो हम लोगों को अंधश्रद्धा में रख के पैसे मांगता फिरता था। इसलिए ऐसे हट्टे कट्टे इंसान हो उसे भीख भी नहीं देनी चाहिए, और उसे भगवान के नाम से तो पैसे बिल्कुल ही नहीं देने चाहिए। भूत प्रेत की बातें संत साधु लोग गांव में जाके प्रचार करते हैं, क्योंकि गांव में भले भाले इंसान रहते हैं, उन लोगों को तो कुछ पता नहीं होता है, इसलिए बेचारे को परेशान करने के लिए वहां पे चले जाते हैं अपना धंधे का डेरा जमाने के लिए, और बताते हैं कि भूत प्रेत ऐसे है, भूत प्रेत वैसे है, और तुम्हारे घर में ये छाया है, तुम्हारे घर में वो छाया है, ऐसे करके लोगों को परेशान करते हैं। तो सो प्लीज आप लोगों को कोई ऐसा साधु संत आके बताए कि तुम्हारे घर में ये छाया वो छाया, तो आप नहीं मानना है, क्योंकि वो पैसा हड़पने की बात करते हैं। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, वो एक अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा में रख के हम लोगों के पास से पैसा हड़पने की वो लोग बात करते हैं। अगर कोई बाबा हमें ऐसा कहे कि एक नींबू और नीचे 2 मिर्ची सुई धागे में लगा के आपके दरवाजे के सामने टांग देना या आपके दरवाजे पे चिपका देना, तो तुम्हारे घर में पैसा आने लगेगा। हम लोग वही बाबा की बात मान के एक नींबू और 2 मिर्ची दरवाजे के सामने चिपका देते हैं। पैसा आता है क्या? नहीं ना। पैसा सच्ची मेहनत से ही आता है। मेरी ये बात ध्यान से रखना और सुनना भी। पैसा हमेशा सच्ची मेहनत से ही आता है। अगर
बाबा के कहने पे पैसा आता तो आज हमसे भी ज्यादा अमीर बाबा लोग होते, मोदी से भी ज्यादा अमीर बाबा लोग ही रहते। हम लोगों के पास वो कटोरा लेके भीख नहीं मांगते। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो आपके सामने ये हकीकत है उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए, ना कि अंधश्रद्धा में रह के साधु संत की बातों में आके पैसे गवाइए। इसलिए कहती हूँ हकीकत को पहचानो, अंधश्रद्धा से बाहर निकलो।